आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एम्स और आईएसएम में दीक्षांत समारोह और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त के रूप में झारखंड समेत देश के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया गया है ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं, तकनीक और समर्थन मिल सके। विकसित भारत का आधार सशक्त किसान। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। आज पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देश के अन्नदाताओं को दी जा चुकी है। फसल बीमा भुगतान करके सरकार ने ये साबित किया है कि संकट के समय किसान अकेला नहीं है, सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी है। 10,000 किसान उत्पादक संगठन किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में 14 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को सही समय और किफायती दामों पर खाद की आपूर्ति से खेती का मुनाफा बढ़ा है। किसानों को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण हो रहा है। अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किस्त की राशि जारी करने के बाद अपने संबोधन में कहा, देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय झारखंड दौरे में देवघर के एम्स और धनबाद के आईएसएम के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। देवघर के एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में 2019 बैच के 48 एमबीबीएस छात्र छात्राओं को उपाधि और 4 मेधावी विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, आप सबकी उच्च शिक्षा में समाज और देश का बहुत योगदान रहा है। आप सबको चाहिए कि आप भी समाज के लिए कुछ करें। प्रचुर जनजातियों आबादी वाले झारखंड राज्यों में आप सबके सामने सेवा प्रदान करने के बहुत से अवसर है। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट 5 वर्षों से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने, सिकल सेल एनीमिया तथा थैलेसीमिया के निदान जैसे कई महत्वपूर्ण मोर्चा पर आपके संस्थान को का बहुत योगदान है। इसीलिए संस्थान को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एम्स देवघर को सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर ट्राइबल हेल्थ के रूप में मान्यता दी गई है। एम्स देवघर के फैकल्टी मेंबर्स जनजातीय समुदाय से जुड़े अनेक स्वास्थ्य संबंधी शोध कार्यों में सक्रिय है।
दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में एम्स देवघर द्वारा सांप के जहर की दवा, वैक्सीन्स, ब्लड प्रोडक्ट्स तथा इमरजेंसी मेडिसिन ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। आप सब जनजातीय समूह, सुदूर क्षेत्रों तथा वंचित वर्गों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के ऐसे मॉडल विकसित कर सकते हैं जिनका अन्य राज्यों तथा क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके। आप एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का ये प्रयास है कि स्वास्थ्य से जुड़े आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का दबाव लोगों पर कम से कम हो। इस राष्ट्रीय प्रयास में एम्स देवघर जैसे संस्थानों और आप जैसे डॉक्टरों का इंस्टीट्यूशनल रोल भी है और इंडिविजुअल भी है। मैं एम्स देवघर के प्रशासकों, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों की पूरी टीम से आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब मिलकर स्वास्थ्य तथा चिकित्सा से जुड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सूची बनाएं और आप देखें कि उन गोल्स को प्राप्त करने में भारत की क्या स्थिति है, झारखंड की क्या स्थिति है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा, एम्स देवघर की स्थापना झारखंड राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसकी स्थापना से झारखंड राज्य के साथ साथ सीमावर्ती बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। ये संस्थान न केवल उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बन रहा है, बल्कि जन सेवा का भी ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे जहां चिकित्सा केवल पेशा न हो, एक पुनीत कर्म हो। प्रिय उपाधि धारकों, आज से आप सबके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी है। आपके ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हुए समाज के अंतिम तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना आज देश के ऐसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है जो अपनी तकनीकी दक्षता के साथ साथ करुणा, संवेदनशीलता और सेवा भाव से ओतप्रोत हों। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढांचों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। एम्स देवघर की स्थापना केंद्र और राज्य सरकार के साझा कोशिशों का नतीजा है। यह संस्था झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में एक वरदान साबित हो रहा है। हम जानते हैं कि झारखंड के दूर दराज इलाकों में इलाज की सुविधाएं अब भी एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञ, अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। अब राज्य सरकार इन हालात को बदलने के लिए पूरी तरह से जुटी है और हम सब लगे हैं। राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ एवं दुरुस्त करने हेतु कई नीतिगत निर्णय हमने लिया है, जिसके तहत सरकारी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और देश से पहली बार राज्य में निजी डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल से हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अस्पताल मॉनिटरिंग योजना के तहत एम्स देवघर को राज्य के सरकारी अस्पताल के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में जोड़ा गया है। पीपी मोड में हम बताना चाहते हैं, राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। धनबाद के भारतीय खनन संस्थान में भी कल दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान किए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर आपकी अनेक वर्षों की मेहनत और संघर्ष तथा उपलब्धियों का सम्मान किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक भी है। ये अवसर आपके लिए अपने माता पिता, शिक्षकों और उन सब लोगों का आभार प्रकट करना भी, जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दिया है और मार्गदर्शन किया है। मैं सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और IIT ISM की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। IIT ISM के विद्यार्थियों के लिए ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक विश्व स्तरीय संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह संस्थान राज्य ही नहीं, पूरे देश के लिए गौरवशाली संस्थानों में एक है। IIT ISM धनबाद न केवल
भारत के खनन और ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़ रहा है, बल्कि यह संस्थान राष्ट्र को तकनीकी क्षमता, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर दिशा देता आया है। 1926 में स्थापित यह संस्थान आज देश विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। मैं इस अवसर पर उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं जो आज उपाधियां ग्रहण कर रहे हैं। अब आप जीवन की उस राह पर अग्रसर हो रहे हैं जहां आपके ज्ञान, मूल्य और दृष्टिकोण की वास्तविक परीक्षा होगी। आप सभी डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देता हूं कि आप जहां भी जाएं अपने संस्थान, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संस्थान की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा, इस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए जो विद्यार्थी आज जिंदगी की नए अध्याय से आज पहुंचेंगे, मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा आईआईटी की नए डायरेक्टर महोदय को, उनकी तमाम टीम को। पिछले दिनों में आपने जो अध्ययन किया, जो आज डिग्री आपको प्राप्त हुई, जो अनुभव लेके आप जाओगे, आपके सामने रास्ता क्या है। मित्रों, आज दुनिया की परिस्थिति सहज नहीं है। उस अनसर्टेनिटी के अंदर, उस अस्थिरता के अंदर आपको एक स्थिर वटवृक्ष के रूप में काम करना पड़ेगा। आपके ज्ञान आपको 21वीं सदी में एक नई मार्ग, सिर्फ खुद के लिए नहीं, सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं, इस मानवता के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए आपसे एक रेजिलियंस की हम लोगों की अपेक्षा है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। जो आज महामहिम राष्ट्रपति से पदक प्राप्त करके गौरवान्वित हैं और साथ में उस प्रेरणा से आने वाली पीढ़ियां और अन्य छात्र जो आज इस बात से निश्चित रूप से प्रेरित होंगे कि संस्थान के बेहतरीन प्रदर्शन ने महामहिम राष्ट्रपति से मेडल और सम्मान पाने का जो हक इनको दिया है, अगली बार बारी उनकी हो। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। शिक्षा मजबूत होती है तो उसका असर सिर्फ क्लासरूम तक नहीं, पूरे देश तक पहुंचता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद भारत इस बदलाव का साक्षी रहा है। बदलाव की इस रफ्तार को आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 देने जा रहा है एक और नया आयाम, जहां शिक्षा का हर पहलू जुड़ेगा तकनीक, नवाचार और समावेशिता से, जिसमें शामिल हैं देश के अलग अलग हिस्सों में 7 नए केंद्रीय विद्यालय, स्थानीय भाषाओं में दक्षता जांचने के लिए एक वेब आधारित प्रोफिशिएंसी टेस्ट पोर्टल, एआई आधारित नैट्स अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी दिल्ली का न्यू एज करिकुलम। ये सिर्फ स्कूल नहीं, सपनों के दरवाजे हैं जिनसे होकर निकलेंगी बच्चों के उज्जवल भविष्य की राहें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस ट्रांसफॉर्मेटिव विजन, जिसमें उन्होंने शिक्षा को भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ सपना देखा, इसको केंद्र बिंदु बनाया। आज हमारे सामने लक्ष्य है 2047 विकसित भारत की ओर जाते हुए नेशनल मिशन के नाते एनईपी 2020 हमारी पाथवे बनी हुई है। हमने आज एजुकेशन पॉलिसी को, एनईपी 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम केरकेट्टा।